अच्छा बच्चों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके के बारे में बात करने लगे हैं। आप लोग इससे पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हो कंपाउंड इंटरेस्ट का। एवरीडे मैथमेटिक्स में आई होप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। अगर आपको वो फार्मूला याद है तो ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 पावर एन या पावर टी कर देते हैं। या इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिखा जाता है, अगर 100 कैल्शियम ले लिया जाए। सो ए इज इक्वल टू पी 100 + R/100 पावर टी या पावर एन। इसमें होता क्या है कि आपके पास एक इनिशियल अमाउंट है। पी इज द इनिशियल अमाउंट जो कि आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो। जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक आपको R% प्रॉफिट देता है। और अगर आप इसको 3 साल के लिए उसमें रखें तो होगा क्या कि जब आपको पहले साल प्रॉफिट मिलेगा तो वो इस इनिशियल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। वो इस इनिशियल अमाउंट में ऐड हो जाएगा और ये इंटरेस्ट मिलेगा वो इस इनिशियल अमाउंट में ऐड होके तो आपके पास न्यू प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। अब ये जो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है इसके ऊपर आपको मजीद प्रॉफिट मिलेगा और आपका प्रॉफिट इंक्रीज करता जाएगा। हर साल वो प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जाता है और नई प्रिंसिपल अमाउंट बनती है जिसकी वजह से प्रॉफिट हर साल ज्यादा इंक्रीज करता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है कि आपके पास जो अमाउंट है वो इंक्रीज करती है। जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो पुरानी अमाउंट में ऐड होके एक नई अमाउंट बनाता है और नेक्स्ट ईयर उसी नई अमाउंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है और फिर वो दोबारा पुरानी अमाउंट में ऐड होके फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज करता जाता है। और इसी तरीके से ये एक ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और उसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू एन नॉट, इसको हम N0 भी बोल सकते हैं, 100 + R/100 पावर n। व्हाट इज n? n इज फाइनल अमाउंट। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 साल के लिए पैसा बैंक में रखा है तो 3 साल के बाद आपको जो टोटल अमाउंट होगी वो कितनी बैंक में मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है 3% के हिसाब से एनुअली। आफ्टर 3 years हाउ मच द पॉपुलेशन विल बी। N0 या N0 इसको हम बोलते हैं इनिशियल अमाउंट। यानी कि जब आप कोई कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगे थे या आपने बैंक में स्टार्टिंग में क्या पैसा डिपॉजिट करवाया था या किसी पॉपुलेशन किसी सिटी की स्टार्ट में पॉपुलेशन क्या थी इंक्रीज होने से पहले, वो पॉपुलेशन कितनी थी, उसको हम बोलते हैं इनिशियल अमाउंट। इट इज N0। R इज रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ कि एनुअली वो चीज कितनी किस रेट से कितने परसेंटेज से वो इंक्रीज कर रही है। एन इज द टाइम। टाइम ईयर्स में भी हो सकते हैं, मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। द सेकेंड टर्म इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके। डिके का मतलब कमी, वाकया होना, कम होना, खत्म होना। इसका फॉर्मूला भी सेम है लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। n इज इक्वल टू N0 100 - R/100 एंड पावर n।
कि कितने रेट से पॉपुलेशन कम हो रही है, कितने रेट पे प्राइसेस डेप्रिशिएट कर रही हैं, किस रेट के ऊपर डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द आर। ग्रोथ में इंक्रीज है और डिके में डिक्रीज है। तो ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डिके है, ये जो रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन है, एक तो ये इसकी एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट में। देयर इज एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कि आपके पास बैंक में आपने पैसे को डिपॉजिट करवाया है, तो एक्सपोनेंशियली वो कितना ग्रो कर रहा है। इसके अलावा जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो बैक्टीरिया ग्रोथ के ऊपर ये वर्किंग होती है, या बैक्टीरिया डिके के ऊपर आती है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए भी या पॉपुलेशन डिके कैलकुलेट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो देर आर, इसके अलावा इसमें दो टर्म्स इस्तेमाल होंगी। एक टर्म इस्तेमाल होगी एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब है इंक्रीज। तो एप्रिशिएट जब टर्म इस्तेमाल होगी तो ये ग्रोथ के लिए होगा, आपने ग्रोथ का फॉर्मूला लगाना है प्लस वाला। या दूसरी टर्म आपके पास इस्तेमाल होगी डिप्रिशिएट। जब डेप्रिशिएट आपने लफ्ज में इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है डिक्रीज। इसका मतलब है कि आप डिके कर रही हैं, डेप्रिशिएट कर रही है। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, वक्त के साथ साथ वो डेप्रिशिएट कर जाते हैं, उनकी प्राइसेस फॉल कर जाती हैं, तो वो डेप्रिशिएट कहलाती हैं। और एप्रिशिएट, अगर जैसे हमने प्लॉट खरीदा, वक्त के साथ साथ उस प्लॉट की वैल्यू या घर की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, उसको हम अप्रिशिएट कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियो के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और आपने वो सॉल्व करने होते हैं। ये अमूमन पेपर 2 में क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में आने के चांसेस भी हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। फिर वो नंबर्स बड़े इजी वाले नंबर होंगे जिनको आप मैनिपुलेट कर सकेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, हम अभी वर्कशीट सॉल्व करने लगे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये दोनों फार्मूले आने चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का भी और एक्सपोनेंशियल डिके का भी। फर्क सिर्फ क्या है कि ग्रोथ में आपको यहाँ पे प्लस नजर आएगा और डिके में यहाँ पे आपको माइनस नजर आएगा। आप ये फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। इसकी मैं वर्कशीट आपको ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोग एज ए होम टास्क घर में करेंगे, और मुझे मंडे को ये वर्कशीट आप लोग सबमिट करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस नाउ। अगर इसमें आप देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, exponential growth, when quantity grows exponentially, it is increasing from an original amount by percentage each year for n years। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिख भी दिया है और इन नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। ग्रोथ का मैंने आपको वो दिखा दिया है ग्राफ, और इसके अलावा आपने डिके का ग्राफ भी देख लिया। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर क्वेश्चन। हम इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यू ऑल मस्ट हैव कैलकुलेटर विद यू, और कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इन फील्ड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। अक्सर ये वर्ड आपको मिलेगा। तो आपके पास ये स्टार्टिंग अमाउंट है, तो दिस इज एन नॉट at a rate of 3%, this is R per year. How many rabbits will be there after 4 years? This is T. And how many rabbits mean you have to calculate the final amount? तो अब आपने फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। इनिशियल अमाउंट आपके पास मौजूद है। एक्सपोनेंशियल इसका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब ग्रोथ। नाउ फर्स्ट यू विल राइट द फार्मूला। The final amount is equal to initial amount bracket 100 plus R over 100
पावर n। ये तमाम चीजें लिखने के बाद आप इसमें वैल्यूज प्लग इन कीजिए। इनिशियल अमाउंट 250, आर 100, आर आपके पास 3% है, डिवाइडेड बाय 100, और टाइम आपके पास 4 years है। नो यहाँ पे यू विल यूज योर कैलकुलेटर। आपने कोई कैलकुलेशन मैनुअल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये पेपर 2 है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा ही आपने कैलकुलेटर पे लिख देना है। आपको कैलकुलेटर का बड़ा अच्छा एफिशिएंट यूज करना आना चाहिए। 250 ब्रैकेट, आगे आपके पास फ्रैक्शन है 103, डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट क्लोज, एरो को आपका जो पावर बटन प्रेस कीजिए, 4 प्रेस कीजिए एंड इक्वल बटन प्रेस कीजिए, एंड योर आंसर इज 281.37 रैबिट्स। तो ये अब चूंकि पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसलिए अब आप ये इसका आंसर लिखेंगे 282 रैबिट्स होंगे आफ्टर 4 years। जी, दिस 2 mark क्वेश्चन, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है और कैलकुलेटर बेस्ड है। आई होप ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Let's discuss question number 2. The population of city is growing exponentially. Exponential growth at a rate of 1.8% per year, ये R आ गया। The population now is 260,000. Find the number of complete years from now। ये आपका n नॉट है, इनिशियल अमाउंट है। फ्रॉम नाउ व्हेन द पॉपुलेशन विल फर्स्ट बी मोर देन 300,000। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या है। आपके पास आर है 1.8% पर ईयर। उसके बाद आपके पास इनिशियल अमाउंट है 260,000, और आपके पास फाइनल अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 300,000। तो वो ये कहता है कि आप बताएं कि कितने सालों में जो पॉपुलेशन है वो 300,000 से ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने टी कैलकुलेट करना है। नो, यू विल यूज योर फॉर्मूला। फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट, ब्रैकेट 100 प्लस R/100 पावर टी, या पावर एन कर दीजिए। आप यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वैल्यूज को देखते हैं हमने करना क्या है। वो ये कहते हैं कि कितने सालों में आपके पास जो पॉपुलेशन है वो 300,000 से ज्यादा हो जाएगी। सो आपके पास 300,000 से कितने सालों के बाद पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो हमने देखनी है जी। पॉपुलेशन शुड बी ग्रेटर देन 300,000, इसलिए मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया। हाउ मच एन, नॉट 260,000, ब्रैकेट 100, आर आपके पास 1.8 है, डिवाइडेड बाय आपके पास 100, और ये एन आ गई पावर। नो बॉयज, लिसन वेरी केयरफुली। जब आपके पास टाइम कैलकुलेट करने के लिए आता है तो देर आर 2 मेथड। वन इज द लॉगरिथम। लॉगरिथम आपके सिलेबस में नहीं है, ये ए लेवल का। जब हमने पावर कैलकुलेट करनी होती है हम लॉगरिथम यूज करते हैं, जो कि आपके ओ लेवल का सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो जब हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचती है, सेकंड ऑप्शन इज हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड। व्हाट इज हिट एंड ट्रायल मेथड? हम एन की वैल्यूज सिलेक्ट करते जाएंगे। लेट्स से कि हम 2 years में देखेंगे कितनी पॉपुलेशन हुई है, 3 years में देखेंगे कितनी पॉपुलेशन हुई है, और इसी तरीके से हम मुफ्ती पॉपुलेशन टेस्ट करते जाएंगे और हम चेक करते जाएंगे कितने सालों में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे एन की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू 2।
तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में 100 प्लस 1.8 ओवर 100 और पावर एन लगाएंगे, और कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट वैल्यूज, ये वाली वैल्यू हम लोग इधर 2 लिख देंगे जनाब, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप एन की वैल्यू 2 प्लग इन करते हैं, या पावर ऑफ 2 रखते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 279,231.5। तो ये तो अभी 30,000 300,000 से कम है, ये 279,000 वाली वैल्यू है, तो ये अभी बहुत कम है, 272,931.5। लेट्स, अब हम इसको 4 ईयर में चेक करते हैं कि 4 ईयर्स में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दोबारा हम ये वैल्यूज कैलकुलेटर पे लगाएंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर हमारा था 4 ईयर वाला, ये आंसर हमारा 4 ईयर का है, वो है जी 269,444.24। 4 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन हो जाती है 279,231.5। अभी भी ये 30,000 से कम है। नो विल पुट n इज इक्वल टू 8। अब हम दोबारा कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज प्लग इन करते हैं। ये सारा प्रोसेस आप रिपीट करेंगे क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 8 ईयर्स कर रहा हूँ। जब आप 8 ईयर्स की पॉपुलेशन को चेक करते हैं, 299,885.57। अब ये 30,000 के करीब हो चुकी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि पॉपुलेशन शुड बी ग्रेटर देन 300,000। तो ये 8 पावर है, हम 9 ईयर्स पे चेक करते हैं। तो आपने 9 ईयर्स पे दोबारा ये वैल्यूज कैलकुलेटर पे लगाई, और 9 ईयर्स पे जब आपने 9 पावर प्लग इन की, तो आपके पास जो आंसर आया 305,283.5। अब ये पॉपुलेशन 300,000 से ज्यादा हो चुकी है। इट्स मीन दैट आफ्टर 9 ईयर्स, by 9 years the population will be greater than 300,000. So this is your final answer, n is equal to 9 years. Again I'm telling, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन मजीद वर्कशीट में मिलेंगे, आप उनको प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। कोई इशू आपको आता है तो वो देखें। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। एक हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन किया है जिसमें आप फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा हमने वो क्वेश्चन किया है टाइम कैलकुलेट करने के लिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो टाइम का जो कैलकुलेट क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। इट्स अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखते हैं जी। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया type, number of certain type of bacteria increases exponentially, एक growth आ गया, at rate of r%। अब यहाँ पे r आपको गिवन नहीं है, रेट गिवन नहीं है। आफ्टर 22 days the number of these bacteria has doubled। तो बैक्टीरिया डबल हो चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब ये क्वेश्चन थोड़ी 2 तरह से मुश्किल लगता है बच्चों को। एक तो ना इनिशियल अमाउंट बताई गई है और ना ही फाइनल अमाउंट बताई गई है। तो आपके पास जो इनिशियल अमाउंट है, लेट से हम उसे कह देते हैं एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और चूंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो चुके हैं तो फाइनल अमाउंट होगी 2x। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 बैक्टीरिया थे शुरू में, तो जब आपके पास कुछ वक्त गुजरेगा, 22 डेज गुजरेंगे, तो ये 200 बैक्टीरियाज हो चुके होंगे। क्योंकि हमें वैल्यू का मालूम नहीं है, वी डोंट नो द वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, हम उसको लिख लेते हैं x, और जो फाइनल अमाउंट हम उसको लिख लेते हैं जी 2x। नाउ अब आपने क्या कैलकुलेट करना है जी, थोड़ी देर में जब ऑफ होने वाला है दोबारा लिंक ज्वाइन कीजिएगा।
अब आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है आर, जिसको स्मॉल आर में लिखा गया है। टाइम आपके पास है 22 डेज। टाइम का मतलब वैल्यू ऑफ एन। तो प्लग इन द वैल्यू, फॉर्मूला सबसे पहले लिखें। एन इज इक्वल टू एन नॉट 100 + R/100 पावर टी या पावर एन कर दीजिए। नो, वैल्यूज प्लग इन करते हैं। एन इज इक्वल टू 2x, एन नॉट इज इक्वल टू एक्स, 100, आर की वैल्यू हमारे पास स्मॉल आर लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100, और ये पावर 22 डेज। चूंकि आपके पास यहाँ पे रेट ईच डे के हिसाब से दिया गया है और यहाँ भी डेज हैं, तो दोनों यूनिट सेम है। अगर ईयर होता तो आप यहाँ पे भी ईयर्स देखते, अगर रेट मंथली होता तो आप टाइम को भी मंथ में देखते। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास रेट डेज में है तो टाइम भी डेज में होगा, अगर रेट मंथ्स में है टाइम भी मंथ्स में होगा, अगर रेट ईयर्स में है टाइम भी ईयर्स में होगा, और अगर रेट आवर्स में है, मिनट्स में है, तो टाइम भी आवर और मिनट्स में होंगे। तो ये चीज आप लोग बहुत ध्यान रखोगे। नो लेट्स सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। नो एक्स को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये डिवाइड हो गया जी। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 100 + R/100 पावर 22। X is cancelled by x and we left with 100 + R/100 पावर 22 is equal to 2। अब यहाँ पे जो बच्चों को एक मुश्किल पेश आती है, यूजली स्टूडेंट्स आर very comfortable with the square root and cube root, squares and cube। अब यहाँ पे पावर 22 आ चुकी है। जब आपके पास पावर 22 आ चुकी है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसका रूट ही लेंगे, हम इसका रूट ही लेंगे। और वो कौन सा रूट होगा, 22nd रूट। आपके कैलकुलेटर में एक बटन है, आपका जो पावर का बटन है जिसकी मदद से आप पावर लगाते हैं, शिफ्ट, जो इस तरीके से बटन बना हुआ है आपका ऐसे करके, इसके ऊपर आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा ऐसे। अगर आप ये वाला बटन, ये जो बटन है, इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो ये वाला एक्सप्रेशन आपकी उस पर डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपने करना कैसे है, क्योंकि कई बच्चों को ये इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो उसका मैं बता देता हूँ। जब ये डिस्प्ले, आपने सबसे पहले करना क्या है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। पावर कितनी है आपके पास, आपके पास पावर है 22। 22 लिखने के बाद आप शिफ्ट और ये वाला बटन दबाएं, शिफ्ट और ये वाला बटन दबाएं। जब ये शिफ्ट और ये वाला बटन दबाएंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप इसके अंदर आपने अपना वो लिख देना है 2, क्योंकि यहाँ पे भी ये आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 22nd। तो जब ये आप कैलकुलेटर पे बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाता है जी, 2 का 1.032। तो आपके पास ये, वो आपके पास ऑप्शन आएगी। अब आपने करना क्या है, अब आप ये पावर इज कैंसल्ड बाय दिस, ये पावर इससे कैंसिल हो गई, और अब आप इसको लिखेंगे 100, ये लिखा, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन आपका 100 से बाहर आ गया। सो 100 + R/100 इज इक्वल टू 1.032। Now do cross multiplication, 100 + R 1.032 multiplied by 100। सो अब आपके पास R कैलकुलेट करना है आपने। सो R इज इक्वल टू, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है जी, 103.2। ये 100 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया,
आर का आंसर आ गया 3.2%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो अगेन तमाम स्टेप्स देख लें। एक्स जो फाइनल था वो डबल हो गया 2x, वैल्यूज आपने लगा दी, 2x = x, और सारी कैलकुलेशन की। ये जो स्टेप है ये वाला स्टेप, इस स्टेप को आपने ध्यान से करना है। आपने पावर 22 को खत्म करने के लिए 22nd रूट लेना है। अगर ये कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मंडे वाले दिन मुझे स्कूल में या एकेडमीज में ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशंस किस तरीके से करनी है। आई विल एक्सप्लेन टू यू, और आप अपने साथ कैलकुलेटर लेके भी आइएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे कैलकुलेटर लेके नहीं आते। तो दिस इज द सेकेंड, और ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। दिस वुड बी द 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। नो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल। ये आप लोग खुद करेंगे, वर्कशीट में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, तो आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बी एक सीधा सा है। एट द एंड ऑफ 2021 देयर वर 27,000 rhinos living in the world. Wild, the number of rhinos is expected to decrease exponentially. अब ये आपके पास डिके का क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिक्रीज आ गया। तो आपके पास जो एन नॉट है, जो इनिशियल वैल्यू है, वो 27,000 है, और आपके पास जो डिक्रीज रेट है, डिके रेट है, वो है आपके पास 3% ईच ईयर। वर्क आउट द नंबर ऑफ रिनोज एक्सपेक्टेड टू बी इन 4 years। यहाँ पे आपका 4 years आ गया। अब आप देख लें, रेट भी ईयर्स में है और टाइम भी ईयर्स में है। लेटर एट द एंड ऑफ 2025 गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पे आपके पास डिके है, तो यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ डिके। एन इज इक्वल टू एन नॉट 100 माइनस आर ओवर 100 पावर एन। अच्छा बच्चों, अक्सर बच्चे ना गलती कर जाते हैं जल्दी में, कि वो प्लस लगा देंगे, या प्लस की जगह पे अगर ग्रोथ है तो माइनस लगा देंगे, डिके है तो प्लस लगा देंगे। यू शुड बी केयरफुली पुट दिस साइन, कि ये ग्रोथ है तो प्लस लगाएं, और अगर ये डिके है या डिक्रीज कर रहा है या डेप्रिशिएट कर रहा है तो आप इसको माइनस लगाएंगे। नो प्लग इन वैल्यूज। अब वे वैल्यूज प्लग इन करते हैं। So n is equal to 27,100 minus what is our 3 over 100, what is time 4। अब आप अपना कैलकुलेटर यूज कीजिए और डायरेक्ट ये आंसर आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। सो प्लग इन दिस वैल्यूज, जैसे मैंने लिखा है वैसे ये वैल्यूज लगाएं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 23,902.9। तो उसने कहा करेक्ट टू होल नंबर। जब आपकी होल नंबर की बात होती है तो आप डेसिमल से पहले वाला डिजिट चेक करते हैं, कि वो डिजिट को एरो लगाएं, और नेक्स्ट डिजिट चेक करें कि वो 5 या 5 से बड़ा है, तो इस डिजिट को राउंड अप कर दें जब भी वो होल नंबर की बात करेगा। और आंसर डेसिमल में हो तो आप लास्ट डिजिट ये वाला डिजिट चेक करते हैं। तो 23,909, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो आपके पास ये 3, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में आपकी जो इंपॉर्टेंट बात थी, वो एक तो आपने आइडेंटिफाई किया इट इज डिके, और दूसरी आपने राउंडिंग ऑफ करेक्ट करनी है। 3 मार्क क्वेश्चन, और अगर आप ये राउंडिंग ऑफ नहीं करते यू विल लूज 1 मार्क। तो आपका एक नंबर आपसे लूज कर जाएंगे, वो आपको ये लॉस होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ 10,000 रैबिट, ये आपके पास एन नॉट है। डिक्रीजेज, ये डिके का क्वेश्चन है। रेट 10% पर ईयर ड्यू टू फूड शॉर्टेज। हाउ मेनी रैबिट्स, यू हैव टू कैलकुलेट एन आफ्टर 4 year एंड टाइम इज 4। वेरी सिंपल, इसको आप खुद कर लीजिएगा। नाउ व्हाट योर जॉब इज राइट नाउ,
This is question number 7. I hope it is visible to all of you. It is screen is shared. अब तमाम बच्चे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके मुझे सेंड करो. Buys a car, $2,500. The value car decreases exponentially at rate of 10% per year. Calculate the value of car at the end of 5 years. Give your answer correct to nearest dollar. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से आपने देखना है. गुड शाफे, योर आंसर इज करेक्ट. Tony, your answer is also correct. But what is the problem in final answer? जिन स्टूडेंट्स ने $476.225 ये आंसर दिया है, दे विल लूज 1 मार्क. क्योंकि उसने बड़ा क्लियरली लिखा है कि आप इस आंसर को राउंड ऑफ करेंगे. और कितना राउंड ऑफ करेंगे? आप इसको डॉलर में राउंड ऑफ करेंगे. जब आप डॉलर में राउंड ऑफ करने लगते हैं तो सुन लीजिए कि आपने ये लास्ट डिजिट डेसिमल से पहले वाले डिजिट को एरो मार्क करना है और उसके बाद वाला डिजिट चेक करना है. क्या जो सेकंड डिजिट है, वो जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है? अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो जिसको एरो मार्क किया है इसको राउंड अप कर देते हैं. अगर ये वाला डिजिट 5 से छोटा है तो ये जिसको एरो मार्क किया है इट विल रिमेन द सेम. सो योर फाइनल आंसर इज $1476. ओके बच्चों, ये आपने राउंडिंग ऑफ बड़ी ठीक तरीके से करनी है. अगर ये राउंडिंग ऑफ ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो यू विल लूज योर मार्क. 8. I want to check how many students are able to solve question number 8. Now I'm waiting for you solve this question and send me your solution. Of car is depreciated. Depreciated means decay, decrease. Decrease हो रही है जी value of car at a rate of X%. In 2020 the value is 21,000. In the 2028 the value of the car is approximately $11,255. Find the value of X. Let's see how many students are able to solve this. Okay, Tamur, I will discuss it you with later. आपको मैं शेयर कर दे तो बाद में इसको डिस्कस करते हैं. पहले वाला आंसर आपका क्यों गलत आ रहा है, वो सब बच्चों के ठीक आए हैं. सो गुड, तमाम बच्चों के आंसर ठीक है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 जिनसे सॉल्व नहीं हुआ, जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें. मीनवाइल जिनसे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व नहीं हुआ, आई लेट यू नो. Ali buys a car. It is a not initial amount. This is decay. R is 10%. T is 5 years. तो आपने कैलकुलेट करना है जी. N is equal to N naught 100 minus R over 100 पावर T या पावर N. इसे पावर T लिख दें या पावर N लिख दें, डजंट मैटर. अच्छा, जिन बच्चों ने यहाँ पे प्लस लगाया होगा उनके आंसर गलत आएंगे, क्योंकि ये डिक्रीज है तो प्लस वाला इंक्रीज होता है, वो अप्रिशिएट होता है. नो, दिस इज 2500 100 और परसेंटेज है जी 10 over 100 और पावर 5 आएगी. सो यूज योर कैलकुलेटर. सो योर आंसर इज $1,476.225. तो अब जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो दिस इज योर फाइनल आंसर. आपने एरर चेक कर लें. गुड हाजिरा, वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 8 इज करेक्ट। जी बाकी बच्चे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चेक कीजिए। कामरान, योर आंसर इज करेक्ट। अहमद टोनी, लेट्स सी, थोड़ी सी एरर है उसको देख लेते हैं बेटा। नो जी, कुछ आंसर हैं जो गलत आ रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी आर हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया है, वहां आर था, यहाँ पे एक्स है। द कार इज डेप्रिशिएटेड, अगेन बी केयरफुल। एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट का ध्यान रखिएगा। द वैल्यू दिस इज एन नॉट, यहाँ पे भी बच्चे गलती करेंगे। डेफिनेटली जब डेप्रिशिएट होता ही है तो आपकी इनिशियल वैल्यू ज्यादा होती है और जो फाइनल वैल्यू वो कम होती है। ये को डेप्रिशिएट कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे भी बच्चे एरर करते हैं वैल्यू सिलेक्ट करते हुए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू एन नॉट, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ब्रैकेट 100 प्लस आर ओवर 100 पावर एन। नाउ टाइम कितना लगा जी हमारे पास? हाउ मेनी ईयर्स? आपके पास एन इज 8 ईयर्स, 2028 और 2020, एन इज 8 ईयर्स। सो आपके पास जो फाइनल वैल्यू है 11,255, और जो आपके पास इनिशियल वैल्यू है 21,000 ब्रैकेट आर एक्स। एक्स इधर लिख दिए जी आर की जगह पे, ओवर 100 और पावर 8। दो चीजें थी, एक तो बच्चों ने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना था कि टाइम कितना है, तो टाइम कैलकुलेट नहीं हुआ कई बच्चों से, तो वो कैलकुलेट करना था कि कितनी ईयर्स था। और नंबर 2, उन्होंने डेप्रिशिएट का ध्यान नहीं रखा और यहाँ पे आपका माइनस आना था, जैसे कि इधर भी प्लस लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये गलती करते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है और किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया कि सर आपने प्लस लिख दिया। तो ये मैसेज करने जरूरी थे कि आप इसको देखते। और शाफी, योर आंसर इज करेक्ट, एंड अमार, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। गुड बॉयज। तो अभी देखते हैं जी जिनके आंसर गलत आए हैं। मुआज, योर आंसर इज करेक्ट। तो अभी मजीद देखते हैं जी। नाउ अब इसकी कैलकुलेशन बच्चों से नहीं हो पाएगी, वो ध्यान से करनी है। 11255, 21,000 को आपने इधर डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स ओवर 100 पावर 8। अब आपके पास पावर 8 आ चुकी है, और पावर 8 को खत्म करने के लिए आप 8th रूट लोगे। तो अब आप करोगे क्या? ये जरा ध्यान से सुन ले, यहाँ पे अक्सर बच्चों की गलतियां होती हैं। यहाँ पे हमने पावर 8 लिखी। अच्छा आंसर निकालने के लिए ये है कि आप इसको मत डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ होना शुरू हो जाती है, डेसिमल ट्रंकेट कर जाते हैं। नो, टेक द 8th रूट। अगर आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है जिसमें फ्रैक्शन लिखी जा सकती है, तो आप इधर का 8th रूट लिखें। दिस इज कैंसर्ड, और अब आपके पास 100 प्लस एक्स ओवर 100 इज इक्वल टू, जब आप इसका 8th रूट लोगे तो कैलकुलेटर पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.92499। नो, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 प्लस एक्स, तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो 92499, आपके पास इस तरफ आ जाता है जी 92.499, और ये वाला 100 उस साइड पे जाके माइनस हो गया, एंड योर आंसर इज 7.5। दिस इज योर फाइनल आंसर, और many students sent correct answer. I'm very very happy and appreciate the students जिनके आंसर करेक्ट आ रहे हैं।
जिन बच्चों से एरर हुए हैं दे मस्ट चेक। सो राफे, अभी सारा मैंने सारा कर दिया। यस राफे, यू आर राइट, आपने सेंड किया है कि माइनस कर लें। ओके, थैंक यू। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में जहां पे कंफ्यूजन आई है वो चेक कीजिएगा आप लोगों ने कहाँ पे की है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नो, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस बीच में अब मैंने काफी सेम कर दिए हैं। नो, सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व एंड सेंड सॉल्यूशन। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड कीजिए। ये खास वजह से मैंने ये क्वेश्चन दिया है, आई वांट टू चेक कि आप केयरफुली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं करते। इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन्ड अप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, ऐसी कोई टर्म्स नहीं इस्तेमाल की गई। कि अभी देखते हैं कहाँ कहाँ पे एरर्स है। जिन बच्चों ने भेजे हैं वो अपने एरर जरूर चेक कर लें। तमाम मुझे बच्चे मैसेज करें कि ये अप्रिशिएट है, ये डिके का क्वेश्चन है या फिर ये उसका ग्रोथ का क्वेश्चन है। सेंड योर रिस्पॉन्स। इज इट डिके? गुड, गुड। कौन से वर्ड ने आपको बताया ये कि ये कौन सा क्वेश्चन है? यस, यही कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल, इसी वजह से क्वेश्चन इजी, लेकिन इसमें कुछ चीजें थी। यस, तमाम बच्चे दे गॉट इट। तमाम बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया करेक्टली कि ये डिके का क्वेश्चन है। द वर्ड लीकिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर लीक कर रहा है, इसका मतलब पानी कम हो रहा है। सो द टैंक इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 5.5% पर सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड है। ओके, तो टाइम आपका जो रेट है वो सेकंड में है। द टैंक इज फिल्ड अप 6 liters ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट आफ्टर 8 सेकेंड? तो दिस टाइम इज ऑल्सो इन सेकेंड। गिव आंसर इन मिलीमीटर्स। अब यहाँ पे एहतियात क्या करने वाली है कि आपने जो फाइनल आंसर निकालना है वो मिलीलीटर्स में निकालना है। तो गुड, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स। ml। लेट्स सी कि हमारे आंसर ठीक आए हैं कि नहीं। ओके, द टैंक इज फिल्ड 6 लीटर, तो ये आपके पास इनिशियल अमाउंट है एन नॉट 6 लीटर्स, एंड द टाइम एन इज इक्वल टू 8 seconds, and the rate is equal to 5.5%. How much water is left? तो आपके पास कितना पानी पीछे बच गया है? ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो आप लोग कैलकुलेट करोगे। ठीक है जी। सो फॉर्मूला है जी, एन इज इक्वल टू एन नॉट 100 प्लस माइनस, आदत पड़ी होती है जी प्लस लिखने की, मुंह पे भी प्लस चला होता है, ओवर आर ओवर 100 पावर एन।
So n is equal to how much n naught? 6 liter, 5.5 over 100 और पावर 8। अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे जनाब अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला काम आप लिखे करना है जी, आप लिखेंगे जी 100 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 100। ये जो आंसर आया है, पावर का बटन दबाइए, 8 बटन दबाइए, तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.63599। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जी? 6 के साथ। और your answer is 3.8159 लीटर। अगर आप इसके यूनिट कन्वर्ट नहीं करते तो आपके आंसर गलत आएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो यू विल मल्टीप्लाइड बाय 1000 और योर आंसर इज 3081। ये आ गया जी 5.9 एंड आपके पास आ जाएगा 3816 ml। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यू गॉट द आइडिया। तो यहाँ पे आपने नोट कर लिया कि कितना आपके पास वो अमाउंट बनती है। तो लेट्स सी किन किन बच्चों के आंसर दुरुस्त आए हैं। ओनली डिके, बच्चों ने सिर्फ डिके भेजा हुआ है। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। कामरान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू माय डियर? वेयर योर डिड एरर? अपना एरर चेक करके बताएं कहाँ पे गलती। कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल नहीं किया। वाई? अच्छा, हमें गैस वर्क नहीं चाहिए, हमें वर्किंग चाहिए, जैसे मैंने करके दिखाई है और मेजॉरिटी स्टूडेंट से करके भी भेजी है। ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये करके भेजिए जी क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद आपको छुट्टी। यू विल गेट ऑफ आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जी हमें टोनी, आपने क्वेश्चन कर तो लिया है काफी हद तक, ठीक है। देर इज मिसिंग लिंक, वो चेक कर लें जरा। वो क्या है? यहाँ तक आपकी वर्किंग ठीक है जो आपने की है, इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या रह गया है पीछे कैलकुलेट करने वाला, वो सोचें। ये तैमूर आप भी सेंड करें बेटा। जी, जिन बच्चों के क्वेश्चन नंबर 10 के एरर्स आए हैं, वो अपने वर्किंग मैंने शो कर दी है, डिस्प्ले कर दी है। आप वो अपने एरर्स चेक कर रहे हैं, आप लोगों ने कहाँ पे गलती की है। ज्यादातर बच्चों को मुझे कैलकुलेटर पे एरर नजर आ रहे हैं कि उनकी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही कैलकुलेटर पे। तो मेरे साथ ये मंडे को जरूर डिस्कस कर लीजिएगा कि आप कैलकुलेटर पे चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूज उन्होंने ठीक प्लग इन की हुई हैं, कई बच्चों के आंसर गलत हैं, लेकिन पीछे उनकी वर्किंग जो शो कर रही है, वैल्यूज आर करेक्टली plugged in, but they are unable to use calculator in a proper way. Let's see. जी, हमारा आपने जो आंसर सेंड किया है, इज इट फाइनल आंसर? रीड योर क्वेश्चन केयरफुली। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 तो मिल गए, एक आपका खत्म लूज हो जाना है, यू विल लूज 1 मार्क। वाई? चेक इट। Yes, Moz, you got
द आइडिया, आपका क्वेश्चन नंबर 11 दुरुस्त है, यू गॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने उसको फाइनली अंडरस्टैंड कर लिया कि उसने पूछा क्या हुआ है। सो दिस इज द प्रॉब्लम वाइज। यस मुआज अमार डार, नो योर आंसर इज करेक्ट। आपको भी पता चल गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो ध्यान से अपने आपने आपके ग्रेड्स आपके हाथ में हैं। छोटे से एरर्स आपके ग्रेड को बहुत पीछे फेंक देंगे। शाफी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। गर्ल्स एंड योर वर्किंग ऑन आंसर्स। आपके भी अभी तक आंसर नहीं आए, वर्किंग भी नहीं आई। यस, टोनी सीम्स करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का एक इशू आया है। राउंडिंग ऑफ का इशू है जी। एक बच्चे ने आंसर भेजा है, वो भी वो राउंडिंग ऑफ के बारे में भी बात करते हैं। करेक्ट नियरेस्ट डॉलर्स के आंसर कैसे फाइनल करने हैं जी। सो दिस इज करेक्ट। गर्ल्स, आपके भी आंसर ठीक है। एक गर्ल का सिर्फ उसके राउंडिंग ऑफ का इशू आया है। लेट्स सी। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कार इज बॉट, दिस इज एन नॉट इनिशियल अमाउंट। डेप्रीशिएट डिके का क्वेश्चन। R is 33% each year. Tin cell is car for the N is equal to 3. How much did, ये आपके पास इशू है जनाब। उसने कितना लूज किया है, करेक्ट आंसर नियरेस्ट डॉलर। दूसरा ये इशू है। तो आपके पास जो फाइनल है जी, N इज इक्वल टू N नॉट 100 - R/100, चूंकि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, पावर N। ठीक, अब आप वैल्यूज प्लग इन कीजिए। इनिशियल $15,000 की उसके पास कार थी, और 33% पर ईयर वो लूज कर रहा था। और 3 सालों के बाद उसकी कार की जो वैल्यू रह जाती है, वो रह जाती है कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके 4511.454 डॉलर्स। ये अमाउंट उसके पीछे बच गई। अब कई बच्चों ने ये आंसर लिख दिया है, और यहां तक उन्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। उसने पूछा है कितना लॉस किया उसने जनाब, कितना लूज किया है। तो $15,000 की कार में से जो अब कार की वैल्यू पीछे बच चुकी है, वो ये बची है जनाब। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो योर आंसर इज 10488.55 डॉलर्स। वो कहते हैं नियरेस्ट डॉलर कैलकुलेट करो। तो मैंने पहले भी बताया था, जब नियरेस्ट डॉलर आएगा तो आप ये लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि जिसको एरो लगाएंगे, और इसको चेक करेंगे ये 5 या 5 से बड़ा होगा, तो एरो वाला नंबर अप हो जाएगा। तो 10489 डॉलर्स। तो राउंडिंग आप भी करेक्ट होनी चाहिए थी, और ये भी चीज करेक्ट होनी चाहिए। आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास कि किस तरह, हाँ, छोटी छोटी चीजों को, इफ यू वांट टू गेट ए स्टार, और इवन के आपके जो अगर बी सी ग्रेड भी हैं, वो इन एरर की वजह से ये भी इफेक्ट हो जाएंगे, और ए स्टार तो बैडली इफेक्ट होंगे। तो इसलिए आप जब क्वेश्चन करें, पूरी एक्टिव माइंड के साथ करें। क्या पूछा गया है, हमने उसको आंसर करना है, राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो क्लास के लिए भी फाइनल नहीं है। इफ आई विल बी इन सिटी, डेफिनेटली आई विल ज्वाइन, आई विल टेक द क्लास। तो मॉर्निंग में या रात को मैं बता दूंगा कि कल की क्लास होगी कि नहीं होगी। आई एम गोइंग टू सेंड दिस वर्कशीट। तो आप तमाम बच्चे इस वर्कशीट को, जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करके मंडे तक मुझे सबमिट करवा दीजिएगा, या ट्यूसडे को करवा दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। सी यू नेक्स्ट क्लास।